हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी और आज हम बात करेंगे स्पेशल हिंदी की। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्पेशल हिंदी क्लास में हम बात करेंगे आदिकाल की, आदिकालीन, जो कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसमें ना फ्रेंड्स क्या हुआ था कि हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जो जाता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। और इसमें फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो इनके प्रथम जो इनका नामकरण हुआ था उसका विवाद हुआ था, उसका भी विवादास्पद है, उसको पता नहीं चला कि प्रथम बार क्या हुआ था। मगर इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, ठीक है। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वप्पन काल कहा था, शुक्ल ने आदि काल कहा था, वीरगाथा काल और वीरगाथा काल राहुल संकृत्यान ने सिंध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चरण काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल की संज्ञा दी। फ्रेंड्स, आदि काल की संज्ञा किसने दी थी? लास्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो चलिए हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें रचनाकार कौन थे और रचनाएं कौन कौन सी थी। तो फ्रेंड्स हम कुछ कुछ बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताते जाएंगे। अभी हमने कुछ 10 रचनाएं ली हैं आदिकाल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो रचना है पाउम चरियू, ये किसने दी थी? स्वयं भू ने दी थी। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा इसके रचनाकार हैं। दलपति विजय की रचना कौन सी थी? खुमार रासो या खुमार रासो जो रचना है उसके रचनाकार कौन थे? दलपति विजय। जगन्निक कौन है? जगन्निक की कौन सी रचना है? परमाल रासो। वैसे ही नरपति नल्ला की कौन सी रचना है? बीसल देव रासो। श्रृंधार की कौन सी रचना है? हमीर रासो। चंद्रवरदाई की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही फेमस रचना है कि पृथ्वीराज रासो की कौन सी, पृथ्वीराज रासो किस, इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। और भट्ट केदार की रचना कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। नल सिंह भाट की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। मधुकर की कौन सी रचना है? जयमयंक जस चंद्रिका। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि इसमें सबसे लास्ट में जिन्होंने बात की थी वो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने क्या संज्ञा दी थी? आदिकाल की संज्ञा दी है। और सबसे पहले इनका नामकरण किसने किया था? श्री जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की, जो कि 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक गया था। भक्ति काल को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण काल कौन से काल को कहते हैं तो हमारे भक्ति काल को या पूर्व मध्यकाल को कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भक्ति काल का उदय के बारे में बताइए तो सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया था। इसे क्या कहते थे? ईसाइत की देन मानते थे। ये क्या मानते थे? ईसाइत की देन मानते थे। और ताराचंद्र के अनुसार भक्ति काल का उदय कब हुआ था? अरबों की देन थी, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट्स हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको पता चल गया कि भक्ति कालीन का कब से कब तक था? 1350 ईस्वी से लेकर 1650। तो फिर हम बात करते हैं कि कुछ रचनाएँ और इनकी रचनाकार हैं तो बहुत ही फेमस हैं। तो कुछ कुछ हमने भी लिखे हैं, बहुत सारी हैं मगर इनकी, तो कुछ कुछ हम बताते हैं। अभी हमने 5 ही रचनाएँ लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इनकी रचना है बीजक। बीजक में क्या क्या लिखा था? रमेनी, सबद और साखी। ये इसके रचनाकार कौन थे? कबीर दास जी थे, ठीक है। बानी के रचनाकार कौन थे? रैदास जी थे। मृगावती के रचनाकार कौन थे? कुतुबन थे। और चौथी हमारी जो रचना है वो सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, ये किसने लिखी थी? तो सूरदास जी ने लिखी थी। देखिए एक जैसे ही वर्ड से शुरू है, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर आप ऑप्शन में दिख रहा है तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि ये सूरदास जी की हैं। 5वीं है परमानंद सागर। किसकी रचना थी? परमानंद सागर जी ने ही खुद ही ये रचना लिखी है। अब हम इसमें बात करेंगे उत्तर मध्यकाल की या फिर रीतिकाल की। तो ये कब से कब तक चला था? 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक चला था। अब इसका भी पूछा जाएगा कि इसकी नामकरण कब हुआ था, तो इसका भी नामकरण विवादास्पद है। जैसे कि हमारा क्या था, इससे पहले जो था हमारा उसमें भी विवादास्पद था, कोई क्लियर नहीं था। और वैसे ही रीतिकाल का भी विवादास्पद है। मगर क्या हुआ कि मिश्र बंधु जो थे उन्होंने क्या कहा, इस काल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा था। ये बहुत याद रखने की चीज़ है क्योंकि यही चीज़ पूछ ली जाती है कि मिश्र बंधु ने क्या कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था इस काल को। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि मिश्र बंधु ने क्या कहा था, इस काल रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या काल कहा था? रीतिकाल कहा था। और विश्वनाथ
प्रसाद सिंह मिश्र ने क्या कहा था, श्रृंगार काल कहा था। तो रीति काल को क्या कहा जाता है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है, रीति काल को रीति काल भी कहते हैं और अलंकृत काल भी कहते हैं। तो उसकी हमने कुछ रचनाएं भी ली हैं, रचनाकार हैं। तो आप चलिए बताते हैं, उनकी 5 रचनाएं हमने ली हैं उत्तर मध्यकालीन रीतिकालीन से। पहली है हमारी जो रचनाकार हैं चिंतामणि, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं, कवि कुल लिखी है, कल्पत्रु लिखी है, रस विलास लिखी है, काव्य विवेक लिखी है, सिंगार मंजरी लिखी है, छंद विचार लिखी हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी मैंने लिखी हैं, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप टिक मार सकते हैं। दलपति राय की कौन सी रचना है, अलंकार रत्नाकार है। या फिर पूछा जाए कि अलंकार रत्नाकार के कौन रचनाकार हैं, तो दलपति राय जी हैं। बिहारी जी ने कौन सी रचना लिखी है, बिहारी सतसई लिखी है। कुलपति मिश्र ने कौन सी रचना लिखी है, तो रस रहस्य लिखी है। या पूछ लिया जाए कि रस रहस्य इसके रचनाकार कौन है, तो कुलपति मिश्र हैं। मतीराम की रचना कौन सी है, रसराज है, ललित ललाम है, अलंकार है, पंचसिका है, व्रत कुमुदी है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको याद रखनी है। अभी तक हमने 3 रचनाओं के बारे में बात की थी जो कि आधुनिक काल की पहली की थी। कौन कौन सी थी, आधुनिक काल के पहले से हमने कितनी पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी ना। पहली कौन सी थी हमारी, आधुनिक काल के पहले 3 पढ़ी थी ना। पहली थी हमारी आदिकाल, दूसरी थी भक्ति काल और तीसरी थी रीतिकाल। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल में कौन कौन सी हैं। तो आधुनिक काल जो है वो 1850 ईस्वी से लेके अब तक चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी आई थी, भारतेंदु युग की आई थी। ठीक है, तो जो कि 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक चली थी। भारतेंदु, अब इससे में पूछा जाएगा कि इसका नामकरण कब हुआ था, तो इसके हिंदी में इसका नवजागरण के अग्रदूत जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। भारतेंदु युग इनका। भारतेंदु युग की कुछ प्रवृत्तियाँ भी हैं, जैसे नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, सिंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति। तो मतलब इनकी कुछ चीज़ याद रखने वाली बातें भी हैं, आपको पता भी होंगी। मैं बस आपको एक कहते नहीं है बस समझाने का वही काम कर रही हूँ, बस वो माध्यम है और कुछ नहीं। आपको वैसे सब कुछ पता है, मुझे पता है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि अब इसमें जो भारतेंदु युग में कौन कौन सी रचनाएं और रचनाकार आए थे। तो अभी मैंने भारतेंदु युग की सिर्फ 3 ही रचनाएं ली हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, हम इनकी पहली रचना के बारे में बात करते हैं, मतलब पहले रचनाकार कौन थे। तो पहले रचनाकार हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जो कि इन्होंने कौन कौन सी इसमें रचनाएं लिखी थी, प्रेम मल्लिका लिखी थी, प्रेम सरोवर लिखी थी, वर्षा विनोद लिखी थी, विनय प्रेम 50 लिखी थी, प्रेम फुलवारी लिखी थी, वेणु गीत लिखी थी, फूलों का गुच्छा लिखी थी, दशरथ विलाप लिखी थी, गीत गोविंद नंद लिखी थी। अगर आपसे कोई पूछ ले अचानक से, जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा जाएगा कि वर्षा विनोद के रचनाकार कौन है, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन में आएगा कि फूलों का गुच्छा इसके रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है, तो 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें एक आपको रख देंगे प्रेम मल्लिका। तो आपको अगर ये पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है तो आप टिक मार लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए हम दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे रचनाकार कौन थे, हमारी राधा कृष्ण दास जी हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, इन्होंने कंचवध लिखी थी, जो कि अपूर्ण है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई थी। और भारत 12 माशा लिखी है इन्होंने, देश दशा लिखी है। तो अगर पूछा जाए कि देश दशा के रचनाकार कौन थे, तो राधा कृष्ण दास जी थे। तीसरी, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो पावस 50 लिखा है, सुकवि सतसई लिखा है, हो होरी। ये बहुत बार पूछी गई कि हो होरी इसके रचनाकार कौन है, तो अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, हम भारतेंदु युग के बाद हम बात करेंगे कि द्विवेदी युग में क्या हुआ था। ये कब से कब तक चला था, तो ये 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक चला था। और ये जो युग था वो 20वीं सदी का था, जिससे पहले 2 दशकों के युग हैं। ठीक है, इन 2 दशकों के कालखंड ने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता पर द्वार पर ला खड़ा किया था। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक कौन थे, विचारक कौन थे, सर्वस्मृतिकर साहित्यिक नेता कौन थे, तो वो थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके ही नाम से ये द्विवेदी युग हुआ। ठीक है, रखा गया। तो अब हम बात करेंगे कि द्विवेदी युग में कौन कौन से रचनाकार आए थे। तो शुरू करते हैं, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं दी थी। तो हरिओत जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, प्रिय प्रवास लिखी थी, पग प्राशून लिखी थी, बोल चाल लिखी थी, रस कलश लिखी थी, वैदही वनवास लिखी थी, चौखे चौपदी लिखी थी। तो आपसे अगर एकदम से पूछा जाएगा कि वैदही वनवास जी
के रचनाकार कौन है, तो हरियोत हैं। या फिर पूछा जाएगा कि हरियोत की कौन सी रचना है, आपको 4 देंगे, उनमें से अगर आपको बोलचाल दे दी तो आपको अगर पता होगा कि बोलचाल के रचनाकार कौन है, हरियोत जी हैं। ठीक है, दूसरी पे बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं थी, तो काव्य मंजूषा थी, सुमन थी, कन्याकुब्ज, अबला विलाप थी। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सुमन जो है उसके रचनाकार कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, तीसरी है हमारी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं दी थी, तो मैथिली शरण गुप्त ने रंग में भंग, इनकी बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि रंग में भंग के रचनाकार कौन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, पंचवटी के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यशोधरा के कौन, यशोधरा लिखी है इन्होंने, द्वापार लिखी है, जय भारत लिखी है, विष्णुप्रिया लिखी है, जयद्रथ वध लिखी है, साकी लिखी है, झंकार, झंकार भी पूछी जाती है। ये कुछ है जो बहुत बार पूछी, जैसे रंग में भंग, भारत भारती, झंकार, पंचवटी, साकेत, ये जो है घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं द्वापार। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ज़्यादातर पूछा गया है द्विवेदी युग से, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के बाद हम बात करेंगे कि छायावादी युग में कब से कब तक चला था, तो 1918 ईस्वी से लेके 1936 ईस्वी तक छायावाद युग चला था। तो इसका भी पूछा जाएगा कि इसका वास्तविक अर्थ को लेकर क्या था, तो विद्वानों में भी इसमें भी मतभेद थे। अगर पूछा जाए कि छायावाद का अर्थ क्या है, तो मुकुटधर पांडे ने इसे रहस्यवाद कहा है और सुशील कुमार ने इसे अस्पष्टता कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनियुक्ति पद्धति कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचिंग कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद युग को क्या कहा था, तो शैली वैचिंग कहा था, या फिर पूछ दिया जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छायावाद युग को क्या कहा था, तो अनियुक्ति पद्धति कहा था। ठीक है, तो ये याद रखनी है, छोटी सी चीज़ें हैं। और अब हम इसमें बात करें कि इसमें कौन से रचनाकार थे छायावादी युग में, तो अभी मैंने 2 ही लिए हैं। तो हम बात करते हैं कि पहले हमने रचनाकार लिए हैं जयशंकर प्रसाद जी, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, तो इनकी बहुत ही फेमस और काफ़ी बार एग्जाम से पूछी गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि उर्वशी किसकी रचना, उर्वशी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने कौन कौन सी और रचनाएं लिखी हैं, झरना लिखी है, आंसू लिखी है, लहर लिखी है, प्रेम पत्रिका लिखी है, कानन कुसुम लिखी है, अयोध्या का उद्धार इन्होंने ही लिखी है, प्रेम राज्य लिखी है, वन मिलन लिखा है, महाराणा का महत्व लिखा है, करुणालम लिखा है, कामयानी लिखा है। तीसरी है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, तो इनकी थी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति जो कि कविता है इनकी, राम की शक्ति पूजा इनकी कविता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है, और वो ये बहुत बार पूछा भी गया है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे या वीडियो को उठा लीजिए, यूपी टेट का उठा लीजिए या पुलिस कांस्टेबल का उठा लीजिए, तो इसमें तुलसीदास जी का रचनाकार के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अनामिका के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट आधुनिक युग का था छायावादोत्तर युग, जो कि 1936 के ईस्वी के बाद था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ थे, जो 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था अधिवेशन से, जिसमें प्रेमचंद जी ने भाग लिया था। उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था प्रेमचंद जी ने। तो चलिए हम बात करते हैं कि छायावादोत्तर युग में कौन कौन से रचनाकार आए थे। तो हमारे छायावादोत्तर युग में कुछ रचनाकार मैंने अभी 2 ही लिए हैं, बहुत सारे आए थे। तो हम बात करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना थी छायावादोत्तर युग में। तो हुंकार थी, रेणुका थी, इतिहास के आंसू, उर्वशी, धूप और धुआं, रसीमरथी, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रसवंती, दिल्ली। ये बहुत ही बार यूपी टेट में तो मैंने काफ़ी बार ही देखा है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछा गया कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ये क्या कहते हैं, एक धूप और धुआं किसकी रचना है, इसकी रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और यूपी कांस्टेबल में जो है उसमें भी काफ़ी बार पूछे गए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी 4 में से कौन सी एक है, तो आपको अगर पता होगी तो आप आराम से लगा सकते हैं। अब पूछा जाए कि हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो आपको पता है मधुशाला होती है, मधुबाला है, मधुकलश है,
सूत की माला है, निशा निमंत्रण है, आरती और अंगारे हैं, आकुल अंतर है, एकल संगीत है। तो आपको पता है कि एकांत संगीत किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। मधुशाला, मधुबाला ये हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखी हैं। मधुकलश भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। तो बस यही आपसे पूछी जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे स्पेशल हिंदी है वो पढ़ाती जाऊँगी, धीरे धीरे आगे और भी हैं वो धीरे धीरे समझाती जाऊँगी। धन्यवाद।